प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मौला अली और हज़रत उमर के हवाले से ऐसा अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि इससे पहले आपने ये वाक़या शायद कभी नहीं सुना होगा। ये वाक़या सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है एक परहेजगार शख्स मदीने में दाखिल हुआ और सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपके रोज़े पर पेश होकर ये मुसाफिर बहुत रोया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी अर्ज़ी पेश की। इसके बाद ये शख्स मदीने में ही रुक गया। तो हज़रत उमर ने इस शख्स से कहा कि तुम मुसाफिर हो और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे कह देना। इस शख्स ने कहा कि जिस अल्लाह को आप मानने वाले हैं उसी का मैं मानने वाला हूँ। आप उसी ज़ात के मोहताज हैं तो मैं आपसे क्यों मांगूँ। हज़रत उमर इसके तकवे को देखकर कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद जब हज का वक्त आया तो ये शख्स मदीना से मक्का जाने वाले काफ़िले के साथ चल दिया। हज़रत उमर ने इसे देखा तो काफ़िले वालों से कहने लगे, ये शख्स बड़ा परहेजगार और नेक है, इसका ख्याल रखा जाए। इसके बाद काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। उस काफ़िले में एक औरत की नज़र भी इस शख्स पर पड़ गई। औरत ने जब इसकी खूबसूरती को देखा तो वो इसे पसंद करने लगी। चुनांचे जब काफ़िला एक जगह पर जाकर रुका तो उस औरत ने इस परहेजगार आदमी के पास आकर अपना खेमा लगा लिया और उस शख्स के करीब आने की कोशिश करने लगी। औरत उसके इतना करीब आ गई कि आखिरकार उसने इससे कह ही दिया कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा कर चुकी हूँ। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी और कहूँगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और मैं तुम्हें अपने इल्ज़ाम में फंसा दूंगी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मेरी बात पर लोग जल्दी यकीन कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उस नौजवान ने औरत से कहा कि तुम इस गलतकारी से बाज आ जाओ, तुम हज के काफ़िले में शरीक हो, अल्लाह से तौबा करो और मुझसे दूर रहो। ये कहते हुए वो शख्स सोने के लिए चला गया। इसके बाद औरत इस शख्स के पास आई और अशरफी की एक थैली इसके सामान में छुपा दी। अगले दिन इस औरत ने चोरी का शोर मचाया तो सारे काफ़िले की तलाशी ली गई। इसी दौरान औरत ने इस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया कि इसके पास मेरी अशरफी की थैली होगी, क्योंकि ये काफ़िले में बाहर का शख्स है, तो मुझे लगता है कि यही चोर है। लोग उसकी तलाशी नहीं ले रहे थे, कह रहे थे कि हज़रत उमर ने इसे नेक और परहेजगार कहा है, लिहाजा हम इसकी तलाशी नहीं लेंगे। लेकिन उस औरत के बार बार कहने पर इसकी भी तलाशी ली गई और इसके पास अशरफियों की थैली निकल आई। औरत ने कहा कि देखा, मैं तो कहती थी ये शख्स नेक होने का दिखावा करता है, लेकिन असल में ये चोर है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर उसे एक मकाम पर बांध दिया। इस शख्स ने फरियाद की कि मुझे हज मुकम्मल कर लेने दो, उसके बाद जहाँ कहोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा, जो सज़ा मुझे मिलेगी वो कबूल करूँगा। काफ़िले वालों ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन बाद में ये फैसला किया गया कि इस शख्स को एक मौका और दिया जाए। इसके बाद उससे कहा गया कि हज मुकम्मल होने के बाद तुम फला मुकाम पर हमारा इंतज़ार करना, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो हम हज़रत उमर से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। वो शख्स वादा करता है और हज की अदायगी के लिए काफ़िले से अलग होकर रवाना हो जाता है। हज के दौरान दुआओं में रोता है और गिड़गिड़ाकर दुआएं करता है, अल्लाह के सामने अपना हाल बयान करता है। उस शख्स की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। ये आदमी हज के बाद उस मकाम पर पहुंच गया जहां पर आने का वादा किया गया था। लोगों ने जब उसको देखा तो हैरान हो गए और सोचने लगे ये तो वादे का पक्का है। उसके बाद काफ़िला वापस मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो गया तो ये शख्स भी उनके साथ मौजूद था। वो औरत जिसने इस पर इल्ज़ाम लगाया था वो हज के दौरान अपना तमाम माल खर्च कर चुकी थी। उसने काफ़िले वालों से कुछ माली मदद मांगी तो सबने इनकार कर दिया, क्योंकि लोगों के पास जितना माल था वो ख़त्म हो चुका था और ज़्यादा माल किसी के पास नहीं था। औरत ने कहा कि मैं पास में मौजूद किसी गांव में जाकर कुछ मदद मांगूंगी। चुनांचे सफ़र के दौरान जब काफ़िला रुका तो उस खातून ने
पास के गांव में जाकर सवाल किया। कोई भी इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इस गांव से बाहर एक शख्स मौजूद था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन मुझे तुमसे भी बदले में कुछ चाहिए। औरत ने कहा, मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगी और मेरी मदद का अजर तुम्हें अल्लाह से मिलेगा। उस आदमी ने कहा कि वो तो क़यामत के रोज़ मिलेगा, मुझे आज इसका बदला चाहिए। इस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। इस औरत ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा रकम देखकर वो मान गई। चुनांचे इस औरत ने गुनाह किया और वापस काफिले में आकर मिल गई और काफिला चल निकला। एक मकाम पर इस औरत के पास एक बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि क्या तुम नहीं जानती कि तुम माँ बनने वाली हो? औरत ने कहा, ये कैसे मुमकिन है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। उस शख्स ने कहा कि याद करो, जब तुम हज के काफिले से वापस आ रही थीं तो तुम गांव में रुकी, वहां तुमने एक रात बसर की, बस उसी रात के नतीजे में तुम माँ बनने वाली हो। इस औरत ने कहा कि अगर ऐसा हुआ और लोगों को पता चला तो वो मुझे कबीले से निकाल देंगे। उस शख्स ने कहा, बड़ा आसान तरीका है, जिस पर तुमने पहले इल्ज़ाम लगाया था तुम उस पर भी यही इल्ज़ाम लगा दो। औरत की आंखों में एकदम चमक आ गई। उसने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगी। चुनांचे अगले ही रोज़ उस औरत ने ये शोर मचा दिया कि इस शख्स ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और अब मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब हम हज के काफिले पर सफ़र कर रहे थे तो वहाँ इस शख्स ने एक रात मेरे खेमे में गुजारी थी। काफिले वाले बहुत गुस्से में आ गए और उस शख्स के मुतालिक मज़ीद बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि पहले तो इसने चोरी की, अब हमारे काफिले की एक औरत की इज्जत पर हाथ डाला। चुनांचे उसको दरबार उमर में पेश किया गया। तमाम हाल जब कह सुनाया गया तो हज़रत उमर जलाल में आ गए और कहने लगे, तुम मुनाफिक हो, तुमने नेकोकारी और परहेजगारी का भेष अपना रखा है, तुम ऐसे गुनाह करते हो, तुम चोरी करते हो, जिना करते हो। चुनांचे उसे सख्त सज़ा का हुक्म दे दिया गया। लेकिन उसी मौके पर मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम आए और कहा कि ये औरत झूठी है। जब उन्होंने ये कहा तो औरत एकदम हैरान और परेशान हो गई। हज़रत अली ने कहा कि बताओ, क्या तुमने काफिले के दौरान इस शख्स को गुनाह करने की दावत नहीं दी थी? औरत ने जब ये हज़रत अली के मुंह से बात सुनी तो वो घबरा गई और मान गई। हज़रत अली ने कहा, क्या तुमने उसके सामान में थैली छुपाई थी? वो औरत ने जब ये सुना तो वो ये बात भी मान गई। फिर हज़रत अली ने कहा, क्या तुमने गांव में जाकर एक आदमी के साथ रात गुजारी थी और ये बच्चा उसका है और तुम इससे भी इनकार करती हो? औरत ने जब ये सुना तो वो मान गई और कहने लगी, आपकी बात सच है। हज़रत अली ने हुक्म दिया, इसको शहर से बाहर ले जाकर एक गड्ढे में दफनाया जाए। इसका आधा जिस्म बाहर हो, आधा जिस्म अंदर हो और इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए। वहाँ मौजूद सहाबा और दीगर लोगों ने पूछा, हुजूर आप ये कैसे जानते थे कि ये औरत झूठी थी? तो उन्होंने कहा कि मेरे अल्लाह ने मेरे सामने वो तमाम वाक़यात चला दिए। मैंने खुद देखा कि किस तरह से इस औरत ने इस नौजवान को बुराई पर माइल करने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। चोरी के इल्ज़ाम पर भी वो खामोश रहा, यहाँ तक कि बदकारी के इल्ज़ाम पर भी खामोश रहा। प्यारे दोस्तों, जब आप नेक काम में खामोशी इख्तियार कर लें तो आपका जवाब अल्लाह की जानिब से आता है और ऐसी सूरत में आता है कि कोई गुमान भी नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।